दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान, साथ में ही इन 49 मांगों को लेकर जेसीएम बैठक में हुए बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सबसे बड़े संगठन एनसी जेसीएम की आज कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों के साथ में बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक आज हुई और इस बैठक के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स के 49 से अधिक मामलों पर चर्चा की गई थी और कुछ अच्छे फैसले भी यहाँ पर लिए गए थे। इन फैसलों के बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इस मीटिंग के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा और ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। तो इस मीटिंग के दौरान आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे प्रभावी कमेटी एनसी जेसीएम की आज भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कुल 49 मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें 28 मामलों पर निर्णय लिया गया, जबकि 21 मामलों पर विचार के बाद कार्रवाई की बात यहां पर कही गई है। और इस बैठक में ऑल इंडिया रेलवे वुमेन्स फेडरेशन के महामंत्री और एनसी जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एक बार फिर सबसे पहले अप्रेंटिस की तैनाती का मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर काफ़ी समय से बात हो रही है, लेकिन मंत्रालय इस पर फैसला नहीं ले पा रहा है। इस पर तय हुआ कि ज़्यादातर अप्रेंटिस के मामले रेलवे और डिफेंस में हैं, लिहाजा जल्द ही नोडल मंत्रालय स्किल एवं डेवलपमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर इस मामले को हल किया जाना चाहिए। और इसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई भत्ता, उसके बारे में चर्चा की गई। और फिर यहाँ पर कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशन भोगियों के डीआर यानी कि डीआरएस रिलीफ पर रोक के मसले पर विचार यहाँ पर किया गया और कहा गया कि अगर सरकार डीए और डीए को रोकती है तो उसे इस पर ब्याज देना होगा। ऐसा ही आदेश पिछले कुछ दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर दिया गया, जिसके बारे में आपको आज हमारे चैनल पर जानकारी दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि यदि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन को रोक लेती है तो उस पर सरकार को यहाँ पर ब्याज देना होगा। तो कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते पर भी ब्याज दिए जाने की मांग यहाँ पर जेसीएम के द्वारा उठाई गई है। तो आपको लगता है कि कदम एकदम सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद में यहाँ पर चर्चा हुई न्यू पेंशन स्कीम पर। तो न्यू पेंशन स्कीम पर चर्चा करते हुए महामंत्री ने कहा कि 2004 में जब ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी तो साफ किया गया था कि इस स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों का पेंशन किसी भी हाल में पुरानी पेंशन से कम नहीं होगा। और महामंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करते हैं। और बैठक में यह तय हुआ कि इस मामले में सरकार जल्द ही आदेश जारी करे, जिससे कर्मचारियों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो। यानी कि एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी की मांग यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान की गई है और उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जल्द ही इसके बारे में सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर मीटिंग की गई नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस के मामले में भी यह तय हुआ कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। विभिन्न मंत्रालय यहाँ पर देख लें कहाँ कौन कौन नाइट ड्यूटी अलाउंस प्राप्त करने के हकदार हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, सभी को नाइट ड्यूटी अलाउंस का लाभ मिलना चाहिए। और इस मामले में भी विभिन्न मंत्रालयों से कहा गया कि वो अपने स्तर पर आदेश जारी करें, यानी कि अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं उन सभी को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। और हो सकता है कि जल्दी ही इसके बारे में आदेश जारी कर दिए जाएँ उनके डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो लोग ड्यूटी पर नहीं आ सके उनके लिए 30 दिन के स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान ठीक नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में महामारी के दौरान इसे क्वारंटाइन लीव माना जाता था, जिसे बाद में सरकार ने खत्म कर दिया था। इस मुद्दे पर काफ़ी विचार के बाद यह तय किया गया कि इसमें 30 दिन का एम्बार्गो लगाना गलत है। ये 3.5 महीने का स्पेशल सीएल होना चाहिए, यानी कि 30 दिन की बजाय अब यहाँ पर 3.5 महीने की, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लगभग 100 दिन से अधिक की स्पेशल कैजुअल लीव देने की मांग यहाँ पर की गई है। अब केंद्र सरकार को इसके बारे में फैसला लेना है कि कितने दिन की स्पेशल कैजुअल लीव केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर 4600 वेतन जो ग्रेड पे है उसमें आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। और यहाँ पर बैठक में कहा गया कि हर मसला कार्मिक मंत्रालय के पास भेजना ठीक नहीं है। ये सभी ऐसे विषय हैं जैसे विभिन्न मंत्रालय अपने स्तर पर निस्तारित कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसमें कर्मचारी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा ही नहीं बल्कि निर्णय भी लिए गए। और ऐसे में उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो विषय
काफ़ी समय से लंबित चल रहे हैं, उन पर जल्द ही विभिन्न मंत्रालय अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की जल्दी ही जो मांगें हैं, काफ़ी लंबे समय से लंबित मांग है, वो यहाँ पर जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। और इस मीटिंग के दौरान कार्मिक विभाग के सचिव दीपक खांडेकर, अतिरिक्त सचिव सुजाता चतुर्वेदी के सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो अब यहाँ पर एक बड़ी ही लंबे समय के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन NCJCM के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। और इसके बारे में कार्मिक विभाग के द्वारा जैसे ही एक ऑफिशियल आदेश जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कुछ मिनट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं और इसमें कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े हुए जिन मुद्दों के बारे में चर्चा की गई, उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ में, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।